K. Lakshmi Narayan Sharma, an example who bears testimony to the famous saying, simple living and high thinking has stood the test of time. A veteran freedom fighter, a true Gandhian, till date he has abstained from wearing footwear and has always avoided the media glare. Let's hear from him his impressions about the freedom movement and his concerns about the feasting conditions in the country. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय। अपने बचपन और अपने माता पिता के बारे में बताएं। पिताजी की वैदिक भावना और माताजी की सेवा और त्याग की भावना का प्रभाव मुझ पर थोड़ा पड़ा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई थी और मुफ्त में मेरा सब विद्याभ्यास हुआ है। Inspired by the speeches of Gandhi and writings of Swami Vivekananda, he was inspired to take part in the freedom movement. He was arrested and put in Bangalore jail for taking part in the agitation of Quit India movement in the year 1942. After his release, 9 months after the arrest, he organized a morcha for the release of Gandhiji in 1943 and was arrested and jailed for 15 days in Pune for the same. He was then sentenced to a longer term in jail when he was taking a morcha on Gandhiji's birthday in the year 1943. गांधी जी का नाम चारों तरफ फैल गया था। वे हमारे जिले में आने वाले थे, हमारे जिले में माने दक्षिण कन्नड़ में आने वाले थे। ऐसा बहुत दिनों के पहले, बहुत 1-2 महीने के पहले ही प्रचार हुआ था और हम सभी उनकी निरीक्षा करते थे। उनके बारे में बहुत सी कहानियां, उन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है, दक्षिण अफ्रीका में बहुत त्याग किया है इत्यादि, उनकी बातें लोगों के मुंह से सुनना, पेपर देखने की इच्छा होने पर भी पेपर सब नहीं मिलते थे, कम, बहुत कम। इसी समय शायद जब मैं 17 साल का हुआ होगा तब वे आए, हमारे गांव में आए। वो भगवान की कृपा। हम चाहते हैं, हम नहीं जा सकते तो भगवान ने उनको हमारे गांव में भेज दिया। स्वतंत्रता के बारे में शिवाजी ने जो किया है ऐसा मैंने सुना था और शिवाजी ने स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के विरोध में उनको हरा करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, ऐसा मैंने पढ़ा था। इसलिए उन किताबों को ढूंढने लगा, वो किताबें कुछ मिली और मैं पढ़ गया। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारी माता को, हमारे देश को स्वतंत्र करना चाहिए। दूसरों के अधीन में रहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तभी मैंने निश्चय किया कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने सब हिंदी का अध्ययन किया और विवेकानंद जी को मैंने पढ़ा और उन सभी किताबों की प्रेरणा से और लोगों के प्रेरणा से, आर्य समाज के प्रभाव से और विवेकानंद जी के किताबों के आधार से भी मेरा जो विचार था वो पक्का होता गया। आपने कौन से आंदोलन में भाग लिया था और आपके साथ और कौन थे? हमारे देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने आखिरी आंदोलन चलाया। वो मुंबई में हुआ। देश के सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया, नेताओं को बुलाया, सबको बुलाया। और उसके पहले ही आकाशवाणी में इसमें कुछ समाचार आते थे कि ये हमारा आखिरी आंदोलन है, हम दूसरा आंदोलन, इसके बाद और एक आंदोलन करने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ेगी, ऐसा हमें आंदोलन करना चाहिए। जितनी संस्थाएं हैं, गांधी जी ने भी कुछ संस्थाएं चलाई थी और उन सभी संस्थाओं को बंद करके इसमें भाग लेना चाहिए।
सबको भाग लेना चाहिए। तो ये हमारा आंदोलन है। अंग्रेजों ने रातों रात 3 बजे के बाद 4 बजे के अंदर जितने लोग वहां पर नेता लोग इकट्ठे हुए थे मुंबई में गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए, उन सबको अरेस्ट किया। किसी को घर जाने नहीं दिया, किसी को अपने राज्य में जाने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये वहां जाकर के इसका प्रचार करेंगे और आंदोलन चलाएंगे, इसलिए घर न जाए, गांव न जाए, ऐसा सबको अरेस्ट करके भिन्न भिन्न जेलों में रख दिया। तो मैंने क्या किया, ये वो तो चाहिए ना, आपने पूछा मैंने कैसे भाग लिया। मैं देखता रहा ऐसा वैसा। क्या करना चाहिए, अकेला भाट नहीं पड़ सकता, एक उंगली से कुछ काम नहीं होता, 2 उंगली मिलना चाहिए कम से कम, 5 मिले तो बहुत मजबूत हो जाता है। तो मैं ऐसा देखते समय मुझे कुछ आदमी मिले और ये जो पॉम्पलेट हमको मिला था उसको हमने जेरॉक्स की तरह वो टाइप करके साइक्लोस्टाइल, उस जमाने में ये जेरॉक्स का जो नहीं था तब, साइक्लोस्टाइल करके बड़ी बड़ी सभाओं में शाम को हमने प्रचार किया, लोगों को बांट दिया और लोग सब उसी तरह से काम करने लगे। भारत की सरकार और राजनेता समाजवाद छोड़कर पूंजीवाद यानी कि सोशलिस्ट फॉर्म छोड़कर कैपिटलिस्ट अपनाने लगी है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हर एक देश में एक तरह की राज्य व्यवस्था रहती है। यह व्यवस्था इसीलिए रहती है कि लोगों की भलाई हो, लोगों को अपना कामकाज करने में कोई तकलीफ ना आए, एक दूसरे से टकराए नहीं, इसलिए एक तरह का विधान करते हैं। एक रशिया में एक तरह है, अमेरिका में एक तरह है और भिन्न भिन्न देशों में भी एक तरह है, हमारे देश में भी एक तरह है। अभी सब लोग आजकल क्या हो गया है, हमारी शिक्षा के प्रभाव से भी कह सकता हूं, पैसा का महत्व दिया गया है, पैसा ही परम देवता है ऐसा, इसीलिए सब लोग पैसा जमा करने लगे हैं। हमें भी बड़े बड़े रकम चाहिए, बड़ा काम करना हो तो बड़ा रकम चाहिए, हमारे पास उतना न हो तो हमारे देश में बहुत सा है पैसा, कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे देशों से हम कर्ज लाना पड़ता है। कर्ज लाने देने वाले केवल कर्ज ही नहीं देते, अपनी इच्छा को हमारे ऊपर लाते हैं। कहीं कर्ज दे तो कोई बात नहीं थी, वापस दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वे अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को, अपने प्रभाव को हमारे ऊपर डाल देते हैं। तुम इसको मानो तो मैं तुमको देता हूं, हमको पैसा चाहिए, तो न माने तो क्या करना, तो हमें भी कोई उपाय नहीं है। इसी तरह हमको दूसरों की बातों को मानना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा आजकल पूंजीवाद में अमेरिका का स्थान है। पहले वो कम्युनिज्म थे, समाजवाद था ना, तो उसमें तो अलग है, तुम जितना चाहो खाओ, बाकी सबको बांट दो, या नहीं तो सरकार में जमा करो, सरकार को सबका लिए वो बांट दी जाए। ये बात आजकल ऐसा नहीं है। वो बात चला गया, वो भी चला गया, यहाँ भी चला गया। तो धीरे धीरे सब लोग इस पूंजीवाद के पंजे में आ रहे हैं, आए हैं, और भले ही मुंह में न कहे, लेकिन उनका सभी काम ऐसा ही होता रहता है। कहने में अभी डरते हैं, कुछ दिन के बाद वे करने भी कहेंगे भी साफ साफ। तो ऐसा वो पूंजीवाद की ओर सभी नेता लोगों को, सब लोगों को, सामान्य जनता को, हमारे लोगों से ही तो नेता बनते हैं, हमारे लोगों में तो पैसा इकट्ठा करने का बहुत बड़ा आग्रह है, उसी ओर झुकाव है पूरा। इसलिए सरकार भी ऐसा होते है, यहाँ के जाके कानून बनाते हैं, यहाँ से जो जाते हैं शासक वे ही तो कानून बनाते हैं। तो अपने लिए जैसा चाहिए वैसा बनाते हैं, उनको पैसा चाहिए, इसलिए उनका होना स्वाभाविक है, वो उसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं महसूस थी।
After independence, he kept himself actively involved in Sarvodaya, the Bhudhan movement by Vinoba Bhave and other Gandhian movements. Later, he associated himself with the farmers movement also. He was a pioneer in encouraging the study of Hindi, especially in South India, as an act of patriotism and the unity of the country. हमारी पीढ़ी, हमारे देश में बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। जनसंख्या में हमारी ही बहुत बड़ी शक्ति है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो हमारे देश के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वे सब इकट्ठा होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे नौजवान कुछ आलसी सा लगते हैं। मुझे माफ करना, ऐसा कहने का अधिकार नहीं है मुझे। आलसी सा लगते हैं। उनको दिशा दर्शन करने वाले, यो करो वो करो ऐसा करो ऐसा कहने वाले भी नहीं हैं। सभी लोग इकट्ठा होकर काम करे तो विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए, तब मालूम होता है हमारे नौजवान क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनमें कितनी ताकत है। उनके उनमें जो ताकत है वो ताकत उनको मालूम नहीं है। उनमें जितनी ताकत है उसको हमें दर्शन करना चाहिए। हमारे ऊपर ही कोई अमेरिका इतनी बढ़ गई है तो कोई स्वर्गलोक से कोई आकर के वहां पर किसी ने काम नहीं किया, वहां के लोगों ने किया है। किसी भी देश में हो, हमारे घर में भी हो, अच्छा हो तो हमें ही काम करना चाहिए। दूसरे कोई आकर के यहाँ पर कुछ नहीं करता। स्वर्ग से कोई देवदूत नहीं आते। तो नौजवान हमारे देश में करोड़ों हैं, 40 करोड़ से ज्यादा है। इनके बाहुओं में बहुत, उनके भुजाओं में ऐसे है, बहुत बहुत लोग आते हैं, करते हैं। हमको करना चाहिए श्रम की ओर हमारे हाथ को बढ़ाना चाहिए। काम करने की ओर हमें, वो छोटा है, यो कम है, यो अनादर है, यो गौरव की बात नहीं, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। देश का जो काम है वो सबको हमारे घर का काम समझ करके हमें करते रहना चाहिए। ये सभी लोग इकट्ठा होकर या इनको अच्छी तरह से इनका उपयोग करके अपने बाहुओं का, अपनी ताकत का, अपने जो कुछ है भाई हम कहते हैं ना, उसका भी सदुपयोग करें तो उतना हम अपना ऋण हमारे देश के ऊपर है ऐसा समझकर उसके काम करें तो हमारा देश संपन्न हो जाएगा। For TV Daiji World, this is Vishwas along with the cameraman Austin Pinto, wishing everyone a happy Independence Day. Jai Hind.